बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक नंबर 3 है हमारा द्रास मास्टरी सेलर कोर्स का। आज के इस टॉपिक में आपको 3 चीज़ें सिखाई जा रही हैं, 3 चीज़ें बताई जा रही हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द्रास सेलर सेंटर, डीएससी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डीएससी बोलते हैं। द्रास सेलर सेंटर का तारुफ और उसका ओवरव्यू कराया जाएगा आपको। कुछ बेसिक सेटिंग्स भी सिखाई जाएंगी आपको और द्रास सेलर सेंटर का डैशबोर्ड कैसा होता है वो भी दिखाया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज डीएससी, मतलब कि डीएससी क्या होता है। ओवरव्यू ऑफ डीएससी, डीएससी का ओवरव्यू कैसा है। हाउ द्रास सर्विस, हाउ डीएससी वर्क, ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से टैब्स हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं डीएससी के बारे में बता दूं कि डीएससी जो होता है हमारे पास, ये कैसे ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि ये पूरा आपका डैशबोर्ड, जैसे एक वेबसाइट बनती है वर्डप्रेस पे, एक पूरा एलएमएस सिस्टम होता है, पोर्टल होता है, पूरी वेबसाइट होती है किसी भी, तो ये भी आपका एक ऑनलाइन स्टोर का ई कॉमर्स स्टोर का डैशबोर्ड, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी पे आपने काम करना है, इसी पे आपने मेहनत करनी, इसी से आपको अर्निंग होनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएससी है क्या, डीएससी बोलते किसे हैं और डीएससी की डेफिनेशन क्या है। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है पीडीएफ से। व्हाट इज डीएससी? डीएससी गिव्स सेलर्स इंस्टेंट एक्सेस टू की डाटा टू बेटर मैनेजमेंट देयर बिजनेस ऑन दराज। ये एक हमारे पास आपको एक्सेस दी जाती है एक डैशबोर्ड के जरिए, जिससे आप अपना बिजनेस दराज पर मैनेज कर सकते हैं। थ्रू Draft Seller Center, seller can manage their entire store from adding products, overseeing orders, handling stock, joining campaigns, using seller tools or contacting seller support team and a lot more। मतलब कि कहा ये जा रहा है आपसे कि सेलर जो होता है वो पूरा अपना स्टोर इस डैशबोर्ड से मैनेज करता है, प्रोडक्ट्स को ऐड करता है, ऑर्डर्स को देखता है, स्टॉक को हैंडल करता है, कैंपेन ज्वाइन करता है, टूल्स का इस्तेमाल करता है और तराज की सेलर सपोर्ट टीम से बात कर सकता है। उसके बाद थ्रू डीएससी सेलर कैन हैव कंप्लीट कंट्रोल। इस डीएससी के जरिए आपको पूरा एक अथॉरिटी दी जाती है, पूरा आपको कंट्रोल दिया जाता है अपने स्टोर का। एंड इंडिपेंडेंटली डिसाइड हाउ दे वांट टू, मतलब आजादी के तौर पर, आजादाना तौर पर आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको पूरा एक सिस्टम दे दिया जाएगा, जैसे एक कंपनी का एक सर्वर दे दिया जाता है तो उस पर आप खुद काम कर रहे होते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर पे आप खुद काम, टूल्स पे काम, इसी तरह से दराज सर्विस सेंटर एक डैशबोर्ड है, इस पे आपने काम खुद ही करना होता है, अपने तरीके से करना है। अच्छा, डीएससी का ओवरव्यू कैसा होता है, इसमें कौन कौन से टैब्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस है। इसमें पहला टैब जो आता है प्रोडक्ट्स का आता है, सेकंड जो है ऑर्डर का आ जाता है, थर्ड जो आता है प्रमोशन का आता है, यहाँ पर टूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद स्टोर डेकोरेशन का टूल आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फाइनेंस का आता है, बिजनेस एडवाइजर, डिफरेंट टूल्स, मतलब कि आपको ये तमाम टूल्स अपने टैब्स पर नजर आएंगे आपके सर्विस सेंटर पर। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका डैशबोर्ड कैसा होगा। आपका डैशबोर्ड ऐसा होता नजर आ रहा है आप लोगों को, ये इस तरह का आपका डैशबोर्ड होगा, इस तरह का। ये आपके सामने एक मैंने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इस तरफ टैब, प्रोडक्ट का टैब, ये सारे टैब्स होंगे सारे आपके। ठीक हो गया, और ये आपकी परफॉर्मेंस होगी और यहाँ आपके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी सारी। ठीक है, और इस जगह सबसे ऊपर पाकिस्तान का जहाँ फ्लैग आ रहा है, यहाँ आपके स्टोर का नाम आ रहा होगा, स्टोर का लोगो और स्टोर का नाम आ रहा होगा। ठीक हो गया, और जो भी चीजें होंगी सारी यहाँ पे आपको शो होंगी। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैंपेन्स आ जाएंगी, टूल्स आ जाएंगे, उनको भी हम यूज करना सिखाएंगे। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपका होता है। मगर आप जब अपना डैशबोर्ड खोलोगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने नया अकाउंट बनाया है। तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा मैनेज एड्रेस बुक पे टिक लगा होगा, और उसके बाद आईडी कार्ड पे टिक लगा होगा, इसके बाद बैंक अकाउंट पे टिक लगा होगा। ऑर्डर पैकेज, अगर आपने पैकेजिंग मटेरियल मंगवा लिया है तो उस पर टिक लगा होगा, अगर नहीं मंगवाया तो टिक नहीं लगा होगा। नीचे लिखा होगा अपलोड एसक्यू, उस पर भी नहीं होगा। मतलब कि 60% आपका अकाउंट ओके होगा, 40% रह गया। एक रह गया ऑर्डर पैकेजिंग, और एक प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को अपलोड करना। कोई भी एक प्रोडक्ट सैंपल के तौर पे अपलोड करनी है आपने, उसको बाद में आप डिलीट भी कर सकते हैं, मगर अपलोड लाजमी करनी होती है ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज आपको दिखाया था मैं, ये आपका हो गया डैशबोर्ड का ओवरव्यू। अब मैं आपको रियल में आपका डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि कैसे आपने जो इसको लॉगिन करना है। मैं एक बार लॉग आउट कर दूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉगिन कैसे करते हैं।
आपने गूगल पे जाना है, गूगल के ऊपर जाना है आपने, और वहां पर आपने लिखना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ फिर दिखाता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे सर्च बार में दराज सेलर अकाउंट, लिखा आपने और इंटर दबा दिया, तो जो भी आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी जिस पे लिखा होगा sellercenter.daraz.pk लिखा हुआ आएगा, ऊपर पढ़ लीजिएगा, उसको आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा लॉगिन का। यहाँ आप अपनी ईमेल डालेंगे और यहाँ पासवर्ड। अब बात करें, मैंने अपनी ईमेल डाली यहाँ पर, ठीक है, ईमेल डाल दी और यहाँ पर जी हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को जहां से हम बात कर रहे थे। अच्छा, इस तरह का आपका जो है इस तरह का आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। आपने अपनी ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है। ईमेल डालने के बाद आपने पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड ठीक लिखिएगा, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे, आप साइन पे क्लिक करेंगे तो एक आपके लिए जो है इस तरह से आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मगर आपका इस तरह नजर नहीं आएगा क्योंकि आपका नया अकाउंट है। आपके यहाँ लिखा होगा, वही मैंने बताया, मैनेज एड्रेस पे टिक लगा होगा, आईडी कार्ड पे टिक लगा होगा, बैंक अकाउंट पे टिक, ऑर्डर पैकेज इन्फो अगर आपने मंगवा लिया है तो उस पर टिक लगा होगा, अगर नहीं मंगवाया तो टिक नहीं लगा होगा। और यहाँ लिखा होगा अपलोड योर एसक्यू। एसक्यू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, मतलब प्रोडक्ट को बोले, जो प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं उसको स्टॉक कीपिंग यूनिट कहा जाता है दराज की जबान में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन सेटिंग्स को देखना है गौर से। आपने सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा पहला टैब जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट का। इसमें यहाँ से हम प्रोडक्ट को ऐड और मैनेज करते हैं। सेकंड टैब ऑर्डर का आ रहा है। ऑर्डर में हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं और रिव्यूज चेक करते हैं, रिव्यूज कितने आ रहे हैं, रेटिंग्स कितनी आ रही हैं, स्टार्स कितने आ रहे हैं। थर्ड टैब में आता है प्रमोशन। प्रमोशन में ये सारी टूल्स होते हैं, इनको हम इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। कैंपेन है, बंडल है, वाउचर है, शिपिंग है, सेलर पिक्स है। उसके बाद स्टोर डेकोरेशन। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्टोर को डिजाइन, अब ये क्लास नंबर 6 में या क्लास नंबर 7 में आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपना स्टोर जो है कैसे डेकोरेट करना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद ग्रोथ सेंटर, इसमें आप पॉलिसीज चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं। उसके बाद बिजनेस एडवाइजर, ये एक ऐसा टूल है जिसको देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी सेल्स कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही, ठीक है ना। इस टूल का इस्तेमाल भी आपको हम सिखाएंगे क्लास 6 to 7 के अंदर, तो ये भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि इसका काम कैसा होता है। एडवर्टाइजिंग, ये एक नया टूल दराज ने 15 दिन पहले लॉन्च किया है। ये एक ऐसा टूल है, दराज आपकी प्रोडक्ट को खुद एडवर्टाइज करता है। अगर आप एडवर्टाइजिंग को इस्तेमाल करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कैंपेन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस टूल को कैसे एक्सप्लोर करेंगे वो भी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं दराज के जरिए। उसके बाद है फाइनेंस। ये एक ऐसा हमारे पास टैब है जहां आपकी अकाउंट स्टेटमेंट होती है, आपके ऑर्डर का ओवरव्यू, जितनी पेमेंट आपको मिली कितनी नहीं मिली सब कुछ यहाँ आ रहा होता है। और दराज की नई पॉलिसी के लिहाज से अब आपको हर हफ्ते आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट मिला कर, पहले महीने में 2 बार मिलती थी, एक बार स्टार्ट में, एक बार एंड में। मगर अब जो है दराज का जो नई पॉलिसी आई है, अब आपको महीने में 4 पेमेंट मिलती हैं, हर हफ्ते के बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिलती रहेगी, ठीक है। दराज ने बड़ी आसानियां कर दी हैं सेलर्स के लिए। उसके बाद है दराज यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक दराज का ऑनलाइन हब है, यहाँ से काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है। मतलब
इंग्लिश में ही होता है सारा कुछ। आपको पीडीएफ फाइल्स जो प्रोवाइड की जाती है वो छोट वीडियो मिल जाती हैं, मतलब कि दराज सर्विस सेंटर समझने के लिए। वेबिनार्स होते रहते हैं इसके ऊपर, आपके सोल्यूशन, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो इसको आप अच्छी तरह लर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सेलर सपोर्ट, ये आज का हमारा टूल है, इसको मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको कि सेलर सपोर्ट क्या है। देखिए, अगर आपका अकाउंट बना लिया आपने, अब वो वेरीफाई नहीं हो रहा या रिजेक्शन आ गई है या कोई भी इश्यू है आपको सेलर सेंटर में अपने, तो आप इनकी टीम से बात करें। कैसे बात करेंगे? सेलर सपोर्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट टैब आ रहा है कॉन्टैक्ट अस, क्या लिखा हुआ है? कॉन्टैक्ट अस, इस पे क्लिक कर दें। ये आपके सामने एक कॉन्टैक्ट अस ओपन हो गया। थोड़ा सा नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सी मोर ऑप्शन, ये लिखा हुआ है, मेरा माउस का कर्सर है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे 3 ऑप्शंस आपको दिखाएगा। पहले बोलेगा सबमिट योर क्यूरीज इन एक्स फॉर्म, मतलब एक एक्स फॉर्म आप फिल करेंगे, अपनी क्यूरी का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मतलब एक्स फॉर्म का मतलब एक फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आप सवाल पूछेंगे, तो आपको 2-4 दिन में जवाब आ जाएगा। ये बहुत लंबा तरीका है। अच्छा, उसके बाद है कॉलस, आप इनको कॉल, ये इनका नंबर है, इनका नंबर आप नोट कर लें सारे अपने पास। ये इनके दराज के जो मेन ऑफिस है, कराची हेड ऑफिस जो है, वहां का नंबर है, पीटीसीएल नंबर। मंडे से सैटरडे सुबह 9 से 8, तो इस टाइम आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी इनका टाइम आवर हो गया। मंडे से सैटरडे सुबह 9 से 8, कोई भी इश्यू हो तो डायरेक्ट आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आसान तरीका जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ वो है लाइव चैट। लाइव चैट क्या होता है? जैसे हम फेसबुक मैसेंजर पे लोगों से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात, ऐसी इनकी एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है। वो टाइमिंग क्या होती है? मंडे से सैटरडे सुबह 10 से शाम 6 तक, तो ये इनकी टाइमिंग है चैट पर बात। इसके बाद चैट रिस्पॉन्स इनका नहीं आता। आप शाम 6 बजे से पहले पहले इनसे चैट पे बात कर सकते हैं, 8 घंटे टाइमिंग है इनकी। ये आपका मसला जल्दी हल करेंगे अगर आप लाइव चैट पे बात करेंगे, लाइव चैट पे। अब वो कैसे बात करनी है? सिंपल मेथड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव चैट पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, लाइव चैट पे देखें आपने क्लिक कर दिया, सिंपल हो गया। ठीक है, अब अभी इस टाइम ये अवेलेबल नहीं लिखा, वी आर नॉट अवेलेबल एट द, अभी अवेलेबल, ये अवेलेबल, इनका टाइम क्या है मैंने बताया आपको, मंडे से सैटरडे 10 से 6 या 9 से 5 या 10 से 6 इनका टाइम है सुबह। ठीक है, उस टाइम आप इनसे बात करेंगे, नीचे चैट ऑन हो जाएगी आपकी, तो आप इनसे बात करेंगे, भाई मेरा ये इश्यू आ रहा है, मेरा प्रोवाइडर नहीं आ रहा, या मेरा अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है बार बार, मेरा चेक करें क्या मसला है। तो आप उनको स्क्रीन शॉट भेजेंगे, तो वो फिर आपका मसला जो है विद इन 24 आवर्स, एक दिन में आपका मसला हल हो जाएगा, एक दिन में। क्योंकि मैंने अक्सर अपने मसले, बड़े बड़े मसले इनसे 24 घंटों में हल करवाए। आम हर बंदा जिसका अकाउंट बना हुआ है वो करवा सकता है, मतलब इसमें कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आप उनसे लाइव बात करते हैं, भाई हम आपके सर्विस सेंटर पे काम कर रहे हैं दराज के, तो हमारा मसला हल करें। वो हल करेंगे, उनकी मजबूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो आप उसको नेगेटिव मार्किंग देकर उनकी मतलब की जान अदाम में डाल सकते हो। आप उनके फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे जाओ, उनको बोलोगे आप नेगेटिव मार्किंग करोगे, तो उससे क्या होगा, उनके पेज की रेपुटेशन खराब होती है वहां पर। इसलिए तो आप क्या करते हैं, दराज वाले 24 घंटे में आपका मसला हल करते हैं, किससे? लाइव चैट। तो आपने, अगर आपका कोई भी इश्यू आता है, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, शिपिंग प्रोवाइडर आपको नहीं मिला अभी तक 10 दिन हो गए, या कोई भी इशू आता है, एनी इशू, पैकेजिंग मटेरियल का इशू आ रहा है, नहीं मिल रहा, शॉर्ट हुआ हुआ है, क्या मसला है, तो आप इनसे बात करोगे, भाई मुझे ये चीज नहीं मिल रही, काइंडली मुझे प्रोवाइड की जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये है कि वो आपका मसला जो है विद इन 20, आप उससे उर्दू में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, जिससे मर्जी बात का आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आपका 24 घंटे में जो है मसला हल करवा देंगे। समझ आ गई बात? ये बड़ा जरूरी है, ये लाइव चैट का ऑप्शन यूज कीजिएगा, कभी आएगा एक बार ट्राई करके कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिस्बत जवाब आएगा और आप वाकई इस बात को अच्छा पॉजिटिव सोच में लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम वापस अपने जा रहे हैं जहां से हम आए थे, सर्विस सेंटर से वापस मूव कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, उसके बाद ये सर्विस सपोर्ट का सेंटर भी हो गया। अच्छा, उसके बाद एक नीचे ऑप्शन है अकाउंट एंड सेटिंग। क्या ऑप्शन है? अकाउंट एंड सेटिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल, आप प्रोफाइल पे क्लिक करें अपनी। यहाँ आपकी प्रोफाइल की तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी, मतलब कि सबसे पहली चीज आती है सेलर अकाउंट। क्या आता है? सेलर अकाउंट। उसमें आता है आपका आईडी सेलर, ये आपकी शनाख्त है, जिसमें मैंने मार्क कर दिया ब्लू रंग की हेडलाइन पे।
आईडी सेलर का मतलब होता है ये आपकी एक शनाख्ती, जैसे आपका शनाख्ती कार्ड होता है नंबर, इसी तरह से दराज पर जब अकाउंट बंदा बनाता है तो उसकी एक आईडी बनती है, आईडी नंबर बनता है, ये आपका आईडी नंबर है। इस आईडी नंबर से आपकी शनाख्त होती है दराज के ऊपर। अगर दराज पे कोई भी इश्यू आता है तो आप दराज वालों को अपनी आईडी नंबर भेजते हैं, शॉप का नाम नहीं बताएंगे इसको आप अपना ये आईडी नंबर उसको बताएंगे तो वो आपका मसला जल्दी हल कर देगा। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद सेकंड इसमें नाम सब सेटिंग आपकी। इसके बाद आता है बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका एड्रेस शो हो रहा होता है जो आपने लिखा होगा, यहाँ बैंक अकाउंट शो होगा आपका, यहाँ वेयर हाउस एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, सब कुछ यहाँ देखें आपको शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाए सेलर लोगो। देखें अब मैंने एक लोगो यहाँ लगा के रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह आप भी अपना लोगो लगा। अब लोगो कहाँ से बनता है भाई, अब आपको डिजाइनिंग तो आती ही नहीं है। अब सिंपल तरीका है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप एक वेबसाइट का नाम है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इमरान साहब भी बहुत रिकमेंड करते हैं उसको, canva.com। ठीक है, ये कैनवा है हमारे पास। ठीक है, कैनवा की ये है हमारे पास। ठीक है, अब इस वेबसाइट को आप खोलेंगे ना, सिंपली आप साइन अप करेंगे गूगल से, अकाउंट से साइन अप करिएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल फ्री अकाउंट है, कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ आएगा लोगोस। देखिए लोगो का खाना यहाँ पर नजर आ रहा है लोगो। तो यहाँ इस लोगो पे आप क्लिक कर दें तो आपके पास जितने भी लोगो इसमें मौजूद हैं कैनवा के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर, डिजाइनिंग वेबसाइट के ऊपर, सब कुछ आपको मिल, इसमें लोगो बन सकता है, पोस्टर, बैनर, सब चीजें आप बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। अब देख लें यहाँ पर बहुत सारे देखें लोगो आ रहे हैं। फर्ज करें अब आपने कोई भी लोगो लेना है, कोई भी लोगो लेना है, कोई भी आप चाहते हैं मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, जो आपका दिल चाहता है कि आप भाई मैं ये लोगो मेरा बन जाए, मतलब मेरी शॉप का नाम बन जाए, तो यहाँ से आप कोई भी जो है लोगो को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मर्जी से। कोई ये नहीं कि आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, मगर जो फ्री है वो करेंगे। ये नहीं कि आप जिन पे डॉलर का निशान आ रहा है वो फ्री नहीं है। मतलब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये आ रहा है डॉलर का निशान, तो ये पेड है, ये फ्री नहीं है। आपने फ्री वाले को इस्तेमाल करना, फर्क हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये लोगो मेरे सामने खुल गया। ठीक हो गया। अब इस पे नाम लिखा हुआ ये वाला, अब मैं नाम को चेंज कर दूंगा, मैंने मिटा दिया इसको, मैंने यहाँ लिख दिया भाई HK पॉइंट, मतलब मेरी शॉप का नाम HK पॉइंट है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये जो है मेरा नाम आ गया। मैं बेशक इसको उठा के यहाँ ले आऊंगा या फिर यहाँ ले आऊंगा या फिर इसको ऊपर ले आऊंगा, इसको यहाँ ले आया मैं, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया। ठीक है, अब ये मैंने रख दिया अपना नाम। ठीक है, इस तरह से नाम हो गया मेरा। ठीक है, अब ये मैंने लोगो अपना डिजाइन कर लिया, ये मेरा मतलब शॉपिंग लोगो बन गया। सिंपल सा मैंने बनाया, कोई इतनी उसमें एडिटिंग मैंने नहीं की, मतलब कि सिंपल मेरे को चाहिए लोगो। हमने तो सिर्फ दिखाना होता है कि लोगो है ये, हमने कौन सा किसी की रजिस्ट्रेशन करनी होती है। इसको आपने कर लिया। डाउनलोड पे ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे तो यहाँ आ रहा है PNG सजेस्टेड, आप इसको छोड़ दें, इसको सिलेक्ट करेंगे, JPG लिखा होगा JPG, इस पे क्लिक करेंगे और इसको जो है सिंपल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका जो है इस तरह से लोगो जो है बन जाता है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं हल्का सा, फिर मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने सेंटर में थोड़ा सा कर लिया HSP के नाम से, और इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा ताकि थोड़ा क्लोज हो जाए, जगह कम घेरे। ठीक है, ये अब मैंने इस तरह से लोगो बना दिया। अब इसको मैं डाउनलोड करूंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा JPG, इस पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, फ्री में डाउनलोड, ना कोई खर्चा हुआ मेरा, सिर्फ 2 मिनट में आपके सामने मैंने लोगो दिया, सिर्फ ओनली 2 मिनट्स। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है, ये आपको मैंने मतलब के रिकमेंडेशन दे दी है कि आप इस पे काम करें, अपने लोगो डिजाइन करें। ठीक है ना, आप कोई भी चीज डिजाइन करनी हो आप इस वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये लोगो हमारा बन गया। इसमें डिफरेंट चीजें, यानी कि आप लोगो बना सकते हैं, आप डिफरेंट चीजें बना सकते हैं अपनी। आप इसमें डिफरेंट पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर, वीडियो, सब चीजें इसमें नजर, मैंने काफी इस पे काम किया काफी अच्छे से, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो लोगो आप बनाएंगे, अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड पे, और जो भी आपके पास लोगो आया, जैसे मैं फर्ज करता हूँ डाउनलोड में गया, मेरे पास ये लोगो आया, ये सिलेक्ट किया मैंने
और ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करूंगा ये लोगो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। तो मेरा जब भी कभी ऑर्डर आया करेगा, जब अपनी इनवाइस प्रिंट निकालूंगा तो उस पर मेरा लोगो चल। लोगो का मकसद क्या होता है, जब आप किसी को अपनी इनवाइस भेजते हैं, ऑर्डर इनवाइस, तो उस पर आपका लोगो बना हो जाता है ये वाला, ताकि उससे आपकी पहचान होती है। लोगो आपकी पहचान करता है आपकी शॉप की, ठीक है। इसलिए लोगो जरूरी। लोगो आपका यहाँ भी आएगा नाम के साथ ऊपर टॉप पर, और यहाँ भी आपको शो होगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कमीशन का। कमीशन का ये आपको पूरी एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड करूंगा। कौन सी एक्सेल शीट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कमीशन क्या होता है, जो भी चीजें आप दराज से बेच रहे हैं, चाहे आप घड़ी बेच रहे हैं, चाहे आप शूज बेच रहे हैं, चाहे आप जूते बेच रहे हैं, कोई भी चीज आप बेच रहे हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग, तो उसका एक कमीशन दराज को देना होता है। बेचने के बाद, बेचने से पहले नहीं। जब आपको ऑर्डर आएगा फिर आपका कमीशन काटा जाएगा, वरना नहीं। वरना कोई चार्जेस आपसे दराज, आपके प्रोडक्ट दराज पे लगी हुई है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, 1 रुपया कोई दराज आपसे नहीं काटता। जब आपको कोई ऑर्डर आएगा फिर आपसे कमीशन। देखें अब इसमें बैग्स जो होते हैं, मैं थोड़ा आपको जूम कर दूं, ठीक है। ये बैग्स जो होते हैं, बैग्स, तो ये बैग्स हमारे पास है 8.60, इसके कमीशन होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है ये बेडिंग एंड बाथ के आइटम हो गए। इन सब के डिफरेंट कमीशन है। कमीशन किसके ऊपर, जो आपकी प्राइस होती है, 200 रुपए का बेच रहे हैं बैग, तो 200 का 8.6% निकालें, 200 मल्टीप्लाई 8.6 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके सामने कमीशन आ जाएगा। मेरे ख्याल में कोई 10 रुपए 15 रुपए आ जाएगा, वो आपको दराज को देना होगा, मतलब, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इनको आप, ये शीट आपको आज क्लास के बाद मिलेगी असाइनमेंट के तौर पर। इसको आप देखिएगा, समझिएगा। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप फेसबुक पे क्वेश्चन कीजिएगा, तो वहां आपको मैं मुकम्मल रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। फैशन की, जो लोग फैशन की चीजें बेचना चाहते हैं उनके लिए तमाम चीजें, बैग्स, ये कमीशन ज्यादा। देखें मैंने पहले ही बताया था आपको, जो लोग कपड़ों की तरफ जाना चाहते हैं फैशन के, उसका कमीशन सबसे ज्यादा है दराज के ऊपर। वो कितना है, 14 से लेके 17% होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा है मतलब, ठीक है ना। उसके अलावा फर्नीचर एंड डेकोर की बात की जाए, डेकोर डेकोरेशन को बोलते हैं हम लोग, तो ये आइटम हमारे इसके 12.9 है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करें होम एंड लिविंग, मतलब जो होम डेकोरेशन के आइटम होते हैं, उसका भी 12.9 है। उसके बाद हम बात करें किचन की, बात की जाए किचन आइटम जो होते हैं, किचन एंड डाइनिंग आइटम जो होते हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास जो है 12 पॉइंट या 12.5 है, किसी का 12, डिफरेंट आ रहे हैं। किचन एंड डाइनिंग ये आ रही है, इसका भी 12.9 देखिए आपके सामने, ठीक है। लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग का भी 12.9 है, ठीक है। ये जायज कमीशन है, इतना ज्यादा तो नहीं है, मतलब इसको हम जायज बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेबी आइटम्स की बात की जाए, बेबी सेफ्टी आइटम या बेबी हेल्थ केयर या मदर एंड बेबी की बात की जाए, वो 8.6 है। तो इस कैटेगरी को बड़ा रिकमेंड करता हूँ, मदर एंड बेबी कैटेगरी, क्योंकि इसका कमीशन बड़ा कम है और इस पर प्रॉफिट ज्यादा होता है आप। अच्छा, उसके बाद हम बात करें डिफरेंट आइटम और भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद हम टूल्स की बात की जाए, जो टूल्स होते हैं उस पर आप बेचते हैं, टॉयज एंड गेम, बच्चों के टॉयज एंड गेम, इस पे भी जो है कमीशन जो है मतलब कम है, 8.60। ये भी अच्छा आइटम है, इस पे प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है आपको, ठीक है ना। ये 3-4 मैंने आपको जो है कैटेगरी बता दी जिन पे कमीशन कम होता है, उन पे आप जो है काम कर सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई ये हमारा कमी। उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी ऑप्शन इसको जरूरत नहीं है, शिपिंग प्रोवाइडर ये आपके काम की चीज है। देखें आपका जो भी शिपिंग प्रोवाइडर है, आप कराची में रहते हैं तो आपका दराज का हब है, आप लाहौर में हब आएगा, मगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ दराज का जैसे पॉइंट नहीं है। जैसे बहुत सारी ऐसी जगह है, चुकवाल है, मियाँ वाली है, इस तरह की बहुत सारी खारियां हैं, इस तरह की बहुत सारी जगह है जहाँ पर दराज के कलेक्शन पॉइंट मौजूद नहीं। वहाँ लेपर्ड कोरियर सर्विस, कौन सी सर्विस आती है, लेपर्ड कोरियर सर्विस, LCS। जैसे मेरा देखें हमारे शहर में दराज का मौजूद नहीं, तो मैं पिछले 4-5 साल से LCS से ही काम कर रहा हूँ। ये PK का मतलब होता है पाकिस्तान, LCS लेपर्ड कोरियर सर्विस, FTS फुलफिल सेलर, मतलब मैं खुद जाके उनको दे के आता हूँ, वो खुद नहीं आते मेरे पास। जब भी ऑर्डर आएगा ना, आपको ऑर्डर, तो आपने अपना सामान आप फ्लायर पैक करना है और लेपर्ड वालों को दे के आना है, तो लेपर्ड वाले खुद आगे पहुंचा देंगे कस्टमर को। आपका काम ही नहीं है, डिलीवरी चार्जेस कस्टमर देगा, आपने सिर्फ पार्सल लेपर्ड को दे के आना है, आगे वो जाने कस्टमर जाने, आपकी कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक हो गया। तो ये शिपिंग प्रोवाइडर, अब आप अपना अकाउंट जब बनाते हैं तो 10 दिन में दराज आपको अलाउ कर, 10 डेज के बाद आपको दराज अलाउ कर देते हैं। मतलब कि अकाउंट आपका बन गया, 5 दिन में वेरीफाई हो गया, उसके 10 दिन के बाद, मतलब कि 15 दिन लग जाते हैं अकाउंट 5 दिन वेरीफाई में,
10 दिन शिपिंग के अंदर। फिर आप अपना काम प्रॉपर शुरू करते हैं ऑर्डर वाला। उससे पहले आप अपनी स्टोर की सेटिंग कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लेते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं। ये सारे काम आप सेटिंग अपनी कंप्लीट कर ले, स्टोर डेकोरेशन कर लेते हैं, चैट सेटिंग कर लेते हैं, सब कुछ अपना ओके करके रख लेते हैं। जब आपको काम शुरू होता है तो फिर आपको ऑर्डर्स तरह आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप उस पर अच्छा काम कर सकते हैं। इनवाइस नंबर क्या होती है? जब आप कभी ऑर्डर आता है तो एक बार आपको इनवाइस बनानी पड़ती है। आप इस पे क्लिक करेंगे, लिखा होगा यूज ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे आप और सेव कर देंगे तो आपकी इनवाइस क्रिएट हो जाएगी। जब भी ऑर्डर आएगा तो आपको फिर इनवाइस बनाने की जरूरत नहीं, आपकी इनवाइस ऑटोमेटिकली बना करेगी। ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है प्रोफाइल के अंदर। ये प्रोफाइल यहाँ से भी आ जाती है, ऊपर से भी, और वहां से भी आ जाती है। उसके बाद इसी अकाउंट एंड सेटिंग में एक ऑप्शन है हमारे पास चैट सेटिंग का। इस चैट सेटिंग को भी आप देख लीजिएगा। इसको मैं ओपन कर देता हूँ एक बार। चैट सेटिंग बड़ी जरूरी है। जितना अच्छा आपका चैट का रिस्पॉन्स होगा उतना ही अच्छा आपका स्टोर ग्रो करता है। ठीक है ना। अब ये चैट सेटिंग क्या होती है? यहाँ आपकी जो है आईडी आ रही होगी सबसे ऊपर यहाँ टॉप पर। ठीक है। टाइमिंग सेट करनी है। सुबह 10 बजे से लेकर आप अपनी टाइमिंग सेट करेंगे। 10 बजे से 7 बजे, 8 बजे, जितनी मर्जी सेट करें। अपनी मर्जी इस पर क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ। ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई का क्या मतलब होता है? जब भी कोई बंदा मैसेज करे आपको तो एक मैसेज आप बना के रखें अपना, ऐसे वेलकम टू एएच ऑनलाइन स्टोर बना के रखें और सेव पे क्लिक कर दें। आपका मैसेज सेव हो जाएगा। ऑटो रिप्लाई, अगर आप ऑटो रिप्लाई पे क्लिक करते हैं तो जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली इसको जाएगा। आप एक मैसेज बना के रखें यहाँ पर, ओनली शो टेक्स्ट करें, ये मैसेज बना लें यहाँ पर। ठीक है। और वेलकम कार्ड को यस कर दें और कार्ड ऐड करें। मतलब कार्ड कैसे ऐड करते हैं? या लास्ट में लिखा हुआ ऐड कार्ड, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें भाई फॉलोअर इनविटेशन सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर लिख दें वेलकम टू माय स्टोर, लिख लें, सबमिट कर दें। तो जब भी कोई कस्टमर आपको सवाल करेगा या चैट पे बात करेगा तो उसको इस तरह का इनविटेशन खुद ही जाया करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। ऑटो रिप्लाई आप ऑन कर सकते हैं, इसको यस पे क्लिक कर दें और यहाँ पर कोई भी जुमला लिख दिया। मतलब जब भी कस्टमर मैसेज करेगा आप घर से बाहर हो तो आपको उनका जवाब, ये आपको दराज वाले खुद जैसे बोलते हैं फेसबुक का एक ऑटो मैसेंजर होता है, इसी तरह यहाँ पर भी आप एक अपना ऑनलाइन एक मैसेज बना के रख देंगे एक चैट के अंदर और ऑटो रिप्लाई ऑन कर देंगे। उससे क्या होगा? जब भी कोई कस्टमर मैसेज करेगा उसको ऑटोमेटिक ये मैसेज वेलकम टू एएच ऑनलाइन स्टोर का मैसेज खुद ही जाएगा। ठीक है। ऑटो रिप्लाई जब आप अपनी शॉप को बंद करेंगे तो आप अपना उस टाइम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ लिखा होगा पब्लिश, पब्लिश पे आप क्लिक कर दें तो आपका ये सेटिंग जो है सारी की सारी सेव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये सारी सेटिंग आपकी होगी, ये ऑटो रिप्लाई भी होगी। अब आखिरी है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आप जब ऑन कर देंगे ना इसको, जब भी नोटिफिकेशन, जब भी आप खोलेंगे, गूगल पे खोलें या मोबाइल पे खोलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर आ रहा है, ये आ रहा है, जो चीजें भी आ रही होंगी तो आपको वो शो होंगी यहाँ पर। तो इसको आप हमेशा ऑन करें। मैंने नहीं किया हुआ मगर आप ये ऑन कर लें तो आपको मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आते रहेंगे ऑर्डर से भी, इससे आप अलर्ट रहेंगे। ठीक हो गया। ये चैट सेटिंग आपने अपनी ओके कर लेनी है। इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आया करेगा आपको इत्तला मिल जाया करेगी। आपकी चैट सेटिंग अच्छी होगी तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि दराज वाले प्रमोट का एक धमाकेदार कैंपेन सिर्फ आपके लिए। ठीक है ना। अब ये कैंपेन आ रही है एक नई हमारे पास, ज्वाइन द अप्रैल धमाका कैंपेन। ये कैंपेन आ रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद। ठीक है। कुछ दराज की पॉलिसीज बताई जा रही है। अब इसी को थोड़ा स्क्रॉल डाउन आप कर नीचे की तरफ आएंगे ना, ये देखें कैंपेन्स यहाँ नजर आती हैं आपको। ये अप्रैल धमाका, बंडल कैंपेन, फ्री शिपिंग, सारी कैंपेन्स यहाँ पर आ रही होती है। ठीक है ना। उसके बाद सेलर पिक्स, ये एक हमारे पास दराज का फंक्शन है। ये उन लोगों को मिलता है जिसके ऑर्डर्स रोज आ रहे हो, मतलब 3-4 हफ्ते में पूरे ऑर्डर जनरेट कर ले वो, उसको दराज कोटा देता है प्रोडक्ट्स का, जिसको दराज खुद प्रमोट कर रहा होता है। उसके बाद चैट रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा होगा तो 100% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे स्टोर को जो है मैनेज करना होता है। तो ये थी आपकी क्लास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट की कि आपका असाइनमेंट क्या है, उसके बाद आपके सवाल जवाब। असाइनमेंट आपका जो है, आपने अपने सेलर सेंटर का, अगर आपका अकाउंट बन गया है तो आपने अपने सेलर सेंटर का स्क्रीनशॉट जैसे मैंने दिखाया था वैसे भेजना है आपने। और एक ऐप होती है गूगल प्ले स्टोर पर मोबाइल पर, उसका नाम है दराज सेलर सेंटर, डीएससी इसका नाम होता है ऐप का। ये अलग ऐप है, ये सेलिंग के लिए ऐप होती है। ये आपका सेलर अकाउंट, आप अपना सेलर अकाउंट मोबाइल से भी लॉग इन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में एक ऐप है दराज
सेलर सेंटर ऐप। आप गूगल प्ले पे लिखेंगे तो जो ऐप आएगी DSC लिखा होगा, उसके ऊपर व्हाइट रंग का लोगो होगा, बॉक्स होगा, तो उसको आप इंस्टॉल कर लें दराज की वो। तो वहां भी आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना ऑपरेशन वहां से भी, ऑपरेटिंग वहां से भी आप कर सकते हैं। मतलब अपनी ना, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो, मगर आप मोबाइल से भी फिलहाल काम चला सकते हैं। तो वो ऐप लाजमी इंस्टॉल करनी है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है, और अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 है, ये आपने कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। अब आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप सवाल जवाब, चैट ओपन है, सवाल जवाब कर लें। मोस्ट वेलकम फैसल अब्बास। SKU, हम SKU का मतलब स्टॉप कीपिंग यूनिट। आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो, हमारी क्लास नंबर 5 आएगी, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उस क्लास में आपको सिखाऊंगा कि SKU कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसका तरीका कार क्या होता है, ठीक है। वो आपको सिखा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में। जी, कॉस्मेटिक्स पे आप काम कर सकते हैं, मगर उन ब्रांड्स पे काम कीजिएगा जो आपने मना नहीं किया, मतलब कि गोल्डन पर्ल, फेयर एंड लवली पे आप काम नहीं कर सकते। वो चीजें बेचिएगा जिस पे दराज मना नहीं करता। ध्यान से काम जरूर करें, मगर वो चीजें बेचें जो लोकल ब्रांड की हैं। कोई भी प्रोडक्ट फिलहाल लगा दें आर्जी तौर पे, ऐसी कोई भी लगा दें, बाद में डिलीट कर देंगे इसका फिलहाल, ताकि आपका अकाउंट पूरा हो जाए, ठीक है। कोई भी लगा दें, इरशाद अहमद, कोई भी लगा दें आर्जी तौर पे। आप अपने स्टोर पे चीजें लगाएंगे, ठीक है, कस्टमर आपके स्टोर पे आएंगे, फिर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप कैंपेन्स ज्वाइन करेंगे, वाउचर्स बनाएंगे, प्रमोशन करेंगे, उससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी, ठीक हो गया। यूजर नॉट फाउंड का क्या मतलब? आपने अपना अकाउंट बना लिया है, पहले ये बताएं मुझे। अगर आपका अकाउंट बन गया है तो मुझे पहले क्लैरिफाई करें। जी, VA के लिए भी हमने प्रोडक्ट रैंकिंग करनी होती है। यहाँ तो हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, यहाँ पर ना, वहाँ रैंकिंग करते हैं। आप SKU कोई भी लगा लें, कोई भी प्रोडक्ट लगा दें, फिलहाल आर्जी तौर पे लगाओ। मैंने पहले क्या, आर्जी तौर पे कोई भी लगा लो आप फिलहाल ना, कोई भी लगा लो चीज, बाद में डिलीट कर देंगे, मसला नहीं, डिलीट हो जाती है आराम से। अगर अकाउंट आपने बनाया है तो अपना ईमेल पासवर्ड सही लगाएं, तो सही से आएगा वो। कब बनाया आपने अकाउंट अपना? वो आपको मैं क्लास नंबर 6 में एक शीट सेंड करूंगा ब्रांड्स के बारे में। तो वो ब्रांड्स दराज से मना है, वो आप सेल नहीं, वो आपको मिल जाएगी शीट क्लास 6 में, भी नहीं। अभी आप फिलहाल जो है प्रोडक्ट हंटिंग पहले सीखेंगे नेक्स्ट क्लास, उसके बाद हम बात करेंगे। आपने जब अकाउंट बनाया था अपना, तो आपने बाकी डिटेल डाली थी सारी, अपनी बैंक अकाउंट हर चीज डाल दी थी आपने आज? पहले ये बताएं मुझे। अगर सब कुछ आपने ओके कर दिया, फिर तो अकाउंट आपका बनेगा। प्रोडक्ट आप अपनी होलसेल मार्केट से परचेज करेंगे, शकील अहमद जदून, या $1 शॉप से ले लें, या होलसेल मार्केट के इंतखाब करें। तब अकाउंट आपने बनाया ही नहीं है, तो आपको कहाँ से कोई अकाउंट खुलेगा आपका? फिर पहले अकाउंट बनाए, फिर अपना बैठ के फिर बात करें आगे। नहीं, सेलर शॉप डिलीट नहीं होती, डिलीट हो जाए तो फिर वो डीएक्टिवेट हो जाती है, उससे आप अकाउंट नहीं बन सकता। जिस आईडी से अकाउंट बन जाए उससे वापस नहीं बन सकता आपका, अलाउ नहीं है आप। क्लाइंट आपको, मैंने बताया ना कि दराज पे क्लाइंट बहुत, दराज पे इस वक्त 70 लाख कस्टमर हैं। आप उनको अपना प्रोडक्ट दिखाओगे, बेचोगे, प्रमोट करोगे, क्लाइंट आपको सारा दराज से मिलेगा। आपको क्लाइंट नहीं होता, कस्टमर होता है। आपको कस्टमर, गाहक जैसे बोलते हैं, वो आपको दराज से ही मिलेगा। वही लोग चीजें खरीदेंगे आप, मगर वो आगे जाके अभी नहीं। अभी तो आप सीख रहे हो, अभी तो आपका अकाउंट बना है। अकाउंट के बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी, हंटिंग के बाद सोर्सिंग, बड़े सारे काम है अभी तो। अभी 3 क्लासेस हुई हैं, बहुत क्लासेस बाकी हैं। अभी आप ये सोचो कि हमने जो है प्रोडक्ट बेचना कौन से, पहले ये जहन बनाओ अपना।
पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर देने के बाद कितने दिन के बाद टिक लगेगा? कम से कम 3 दिन या 2 दिन के बाद टिक लग जाएगा, 2-3 डेज। इरशाद अहमद। प्रोडक्ट का रेट आप खुद डिसाइड करते हो, अपनी मर्जी से बेचना, सारा काम आपकी मर्जी से होता है। आपने किस नाम से आईडी आप सबमिट करवाया, जरा मुझे नाम बताया ना, मैं चेक कर लेता हूँ। आपने शायद मेरे टैग नहीं किया, जिन्होंने टैग किया वो सब गवाही देंगे इस बात की, मैं सबको मैंने रिस्पॉन्स किया है। आपने टैग नहीं किया होगा, मुझे टैग करना था मेरे नाम से, तो फिर आपकी चेकिंग करने में आसानी होती है ना। वीए के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको वीए के लिए। वीए जो है प्रोडक्ट हंट करता है, इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है वीए को। आप वीए का सवाल यहाँ क्यों कर रहे हैं भाई? वीए के कोर्स में किया करें, यहाँ मत किया करें सवाल। जो कोर्स चल रहा है उसकी बात करें ना यहाँ पर। क्लाइंट कौन सा क्लाइंट? क्लाइंट नहीं कस्टमर होता है, आपको मैंने पहले बताया, कस्टमर दराज से मिलते हैं आपको। सर्विसेज सेल करने के लिए दराज पे कोई अकाउंट नहीं है, तो उस पर प्रोडक्ट सेल होती है ज्यादातर। हमारी सर्विसेज सेल करनी है तो आपको एनटीएन बनाना पड़ता है। चले मैं चेक कर लेता हूँ फजल, आपके किस नाम से आया, मैं अभी चेक करके उसको टैग कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं अभी बैठ के भी। मैं देख लेता हूँ आपने क्या असाइनमेंट दी है। ठीक है मैम, क्लास को वाइंड अप कर दें, टाइम आप हो रहा है इनका। अल्लाह हाफिज तमाम स्टूडेंट्स को।